हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 में गद्य खंड का जो अंतिम पाठ है, पानी में चंदा और चांद पर आदमी, इस पाठ को इस वीडियो में पढ़ेंगे। पूरा का पूरा पाठ हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, इसे जय प्रकाश भारती ने लिखा है। आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, जिससे आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के जो वीडियो बने वो आप तक फौरन पहुंच जाए। अब हम लोग इस पाठ को पढ़ते हैं। पानी में चंदा और चांद पर आदमी। दुनिया के सभी भागों में स्त्री, पुरुष और बच्चे रेडियो से कान सटाए बैठे थे। जिनके पास टेलीविजन थे, वे उसके पर्दे पर आंखें गड़ाए थे। मानवता के संपूर्ण इतिहास की सर्वाधिक रोमांचक घटना के एक एक क्षण के वे भागीदार बन रहे थे। उत्सुकता और कुतूहल के कारण अपने अस्तित्व से ही बिल्कुल बेखबर हो गए थे। युग युग से किस देश और जाति ने चंद्रमा तक पहुंचने के सपने नहीं संजोए। आज इस धरा के ही दो मानव उन सपनों को सच कर दिखाने के लिए कृत संकल्प थे। सोमवार 21 जुलाई 1969 को बहुत सवेरे ईगल नामक चंद्रयान नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन को लेकर चंद्र तल पर उतर गया। चंद्रयान धूल उड़ाता हुआ चंद्रमा के जल विहीन शांति सागर में उतरा। भारतीय समय के अनुसार 1:47 पर किसी अन्य ग्रह पर मानव पहली बार पहुंचा। असीम अंतरिक्ष को चीरते हुए पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर दूर चंद्रमा पर पहुंचने में मानव को 102 घंटे 45 मिनट और 42 सेकंड का समय लगा। अपोलो 11 को केप कैनेडी से बुधवार 16 जुलाई 1969 को छोड़ा गया था। इसमें 3 यात्री थे: कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस और एडविन एल्ड्रिन। चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान मूलयान कोलंबिया से अलग हो गया और फिर चंद्र तल पर उतर गया। उस समय माइकल कॉलिंस मूल यान में 96 किलोमीटर की ऊंचाई पर निरंतर चंद्रमा की परिक्रमा कर रहे थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्र तल से पृथ्वी का वर्णन करते हुए कहा कि वह बहुत बड़ी, चमकीली और सुंदर, बिग, ब्राइट एंड ब्यूटीफुल दिखाई दे रही है। एल्ड्रिन ने भाव विभोर होकर कहा, सुंदर दृश्य है, सब कुछ सुंदर है। उसने कहा कि जहां हम उतरे हैं उससे कुछ ही दूरी पर हमने बैंगनी रंग की चट्टान देखी है। चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानें सूर्य की रोशनी में चमक रही हैं। यही एक भव्य एकांत स्थान है। चंद्रयान ठीक स्थिति में है। ये निरीक्षण करके कुछ खा पीकर और सुस्ता लेने के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रयान से बाहर निकले। चंद्रयान की सीढ़ियों से धीरे धीरे वह नीचे उतरे। उन्होंने अपना बायां पांव चंद्र तल पर रखा, जबकि दायां पांव चंद्रयान पर ही रहा। इस बीच आर्मस्ट्रॉन्ग दोनों हाथ से चंद्रयान को अच्छी तरह पकड़े रहे। उन्हें ये तय कर लेना था कि वैज्ञानिक चंद्र तल को जैसा समझते रहे हैं वह उससे एकदम भिन्न तो नहीं है। आश्वस्त होने के बाद वो यान के आसपास से कुछ कदम चले। चंद्र तल पर पांव रखते हुए उन्होंने कहा, यद्यपि ये मानव का छोटा सा कदम है, लेकिन मानवता के लिए बहुत ऊंची छलांग है। अभी तक एल्ड्रिन भले ही भीतर बैठा हो, लेकिन वो निष्क्रिय नहीं था। उसने मूवी कैमरे से आर्मस्ट्रॉन्ग के चित्र लेने शुरू कर दिए थे। 20 मिनट बाद ही एल्ड्रिन भी चंद्रयान से बाहर निकले। उन्होंने भी चंद्र तल पर चलकर देखा। तब तक आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्र धूल का एक तात्कालिक नमूना जेब में रख चुके थे। अब उन्होंने टेलीविजन कैमरे को त्रिपाद पर जमा दिया। अरबों डॉलर खर्च करके मानव चंद्र तल पर पहुंचा था। उसे अपने सीमित समय में एक एक क्षण का उपयोग करना था। दोनों चंद्र विजेताओं को चंद्रमा की चट्टानों तथा मिट्टी के नमूने लेने थे। कई तरह के उपकरण भी वहां स्थापित करने थे, जो बाद में भी पृथ्वी पर वैज्ञानिक जानकारी भेजते रह सके। इन चंद्र विजेताओं ने चंद्र तल पर भूकंप मापी यंत्र स्थापित किया और लेसर परावर्तक रखा। इन्होंने एक धातु फलक, जिन पर तीनों यात्रियों और अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के हस्ताक्षर थे, वहां रखा। धातु फलक पर खुदे शब्दों को आर्मस्ट्रॉन्ग ने जोर से पढ़ा।
जुलाई 1969 में पृथ्वी ग्रह के मानव चंद्रमा के इस स्थान पर उतरे। हम यहाँ सारी मानव जाति के लिए शांति की कामना लेकर आए। दोनों चंद्र यात्रियों ने अमेरिकी ध्वज चंद्र तल पर फहरा दिया। वायु न होने के कारण इस ध्वज को इस तरह बनाया गया था कि स्प्रिंग की सहायता से ये फैला हुआ ही रहे। विभिन्न राष्ट्र ध्वजों के संदेशों की माइक्रोफिल्म भी उन्होंने चंद्र तल पर छोड़ दी। 2 रूसी अंतरिक्ष यात्रियों यूरी गागरिन और एम.के. मोरोव को मरणोपरांत दिए गए पदक और 3 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों ग्रिसम, व्हाइट और सैफी को दिए गए पदकों की अनुकृतियां वहां रखीं। अपने व्यस्त कार्यक्रम को पूरा करने में चंद्र यात्रियों को थकान हो जानी स्वाभाविक थी, फिर भी वे बड़े प्रसन्न थे। आरंभ में वे बड़ी सावधानी के साथ एक एक कदम रख रहे थे, लेकिन बाद में वे कंगारुओं की तरह उछल उछल कर चलते देखे गए। मानव को चंद्रमा पर उतारने का ये सर्वप्रथम प्रयास होते हुए भी असाधारण रूप से सफल रहा। यद्यपि हर क्षण हर पग पर खतरे थे, चंद्र तल पर मानव के पांव के निशान उसके द्वारा वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र में की गई असाधारण प्रगति के प्रतीक हैं। जिस क्षण डगमग डगमग करते मानव के पग उस धूल धूसरित अनछुई सतह पर पड़े, मानो वो हजारों लाखों साल से पालित पोषित सैकड़ों अंधविश्वासों तथा कपोल कल्पनाओं के पद पर प्रहार ही हुआ। कवियों की कल्पना के सलोने चांद को वैज्ञानिकों ने बदसूरत और जीवनहीन करार दे दिया। भला अब चंद्रमुखी कहलाना किसे रुचिकर लगेगा। हमारे देश में ही नहीं, संसार की प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में चंद्रमा के बारे में कहानियां गढ़ी हैं और कवियों ने कविताएं रची हैं। किसी ने उसे रजनीपति माना तो किसी ने उसे रात्रि की देवी कहकर पुकारा, किसी ने विरहिणी ने उसे अपना दूत बनाया तो किसी ने उसके पीलेपन से क्षुब्ध होकर उसे बूढ़ा और बीमार ही समझ लिया। बालक श्री राम चंद्रमा को खिलौना समझकर उसके लिए मचलते हैं तो सूर्य के श्री कृष्ण भी उसके लिए हठ करते हैं। बालक को शांत करने के लिए एक ही उपाय था, चंद्रमा की छवि को पानी में दिखा देना। लेकिन मानव की प्रगति का चक्र कितना घूम गया है। इस लंबी विकास यात्रा को श्रीमती महादेवी वर्मा ने एक ही वाक्य में बांध दिया है कि पहले पानी में चंद्रमा को उतारा जाता था और आज चांद पर मानव पहुंच गया है। अंतरिक्ष युग का सूत्रपात 4 अक्टूबर 1957 को हुआ था, जब सोवियत रूस ने अपना पहला स्पुतनिक छोड़ा। प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव यूरी गागरिन को प्राप्त हुआ। अंतरिक्ष युग के आरंभ के ठीक 11 वर्ष 9 मास 17 दिन बाद चंद्र तल पर मानव उतर गया। दिसंबर 1968 में पहली बार अपोलो 8 के तीनों अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के पड़ोस तक पहुंचे थे। बीच की अवधि में रूस और अमेरिका दोनों ही देशों ने अनेक अंतरिक्ष यान छोड़े। इनमें कुछ समानव यान थे और कुछ मानव रहित। इसे मानव का साहस कहें या दुस्साहस कि उसने अंतरिक्ष में पहुंचकर यान से बाहर निकलकर अनंत अंतरिक्ष में विचरण भी शुरू कर दिया। अंतरिक्ष में परिक्रमा करते 2 यानों को जोड़ने और एक यान से दूसरे यान में यात्रियों के चले जाने का चमत्कारी कर्तव्य भी किए गए। अपोलो 11 द्वारा चंद्र विजय से पूर्व मानो अपोलो 1 के द्वारा इस नाटक का पूर्वाभिनय ही किया गया था। इसके 3 यात्री अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में ले गए थे। एक यात्री मूल यान को कक्षा में घुमाता रहा था और अन्य 2 यात्री चंद्रयान में बैठकर उसे चंद्रमा से केवल 9 मील की दूरी तक ले गए थे। इन्होंने चंद्र विजेताओं के उतरने के संभावित स्थल का अध्ययन किया और अनेक चित्र खींचे थे। चंद्रयान को मूल यान से जोड़ा, फिर सकुशल पृथ्वी पर लौट आए। मानव को चंद्र तल तक ले जाने और लौटा लाने वाले यान के बारे में भला कौन नहीं जानना चाहेगा। अपोलो यान सैटर्न 5 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाता है। ये विश्व का सबसे शक्तिशाली वाहन है। अंतरिक्ष यान के 3 भाग होते हैं या इन्हें 3 मॉड्यूल कह सकते हैं। कमांड मॉड्यूल का निर्माण इस दृष्टि से किया जाता है कि वापसी के समय पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय तीव्र ताप और दबाव को सहन कर सके। नियंत्रण कक्ष, शयनगार, भोजन कक्ष और प्रयोगशाला, इन सब का मिला जुला रूप ही यह मॉड्यूल होता है। प्रक्षेपण के समय यदि कोई दुर्घटना हो जाए तो यात्री अपने बचाव के लिए इसे शेष यान से पृथक कर सकते हैं।
पुनः प्रवेश के लिए बने कमांड कैप्सूल का वजन 5500 किलोग्राम था। इसमें लगभग 5.5 घन मीटर खाली स्थान था जहां की तीनों यात्री अपने सामान्य कार्य संपन्न कर सकें। इस स्थान को हम औसत दर्जे की कार जितना मान सकते हैं। कैप्सूल जब तैयार होता है उस समय इसमें 5 विद्युत बैटरियां होती हैं और 12 रॉकेट इंजन जुड़े होते हैं। 3 आदमियों के लिए ये 14 दिन की खाद्य सामग्री, पानी के भंडार एवं मल के निष्कासन की व्यवस्था रहती है। इसमें पैराशूट भी रहते हैं। यात्रियों को बिना चोट पहुंचाए ये कड़ी से कड़ी जमीन पर उतर सकता है। अंतरिक्ष यान का दूसरा भाग होता है सर्विस मॉड्यूल। ये औसत आकार के ट्रक जितना होता है। इसमें 10 लाख किलोमीटर की यात्रा करने के लिए पर्याप्त ईंधन था और 14 दिन तक 3 यात्रियों के सांस लेने लायक प्राण वायु की व्यवस्था थी। यान को चंद्र कक्षा में स्थापित करने के लिए उसकी गति कम करनी पड़ती है और सर्विस मॉड्यूल के शक्तिशाली रॉकेट मोटर दाग कर ही ऐसा किया जाता है। चंद्रयान यानी अपोलो 11 का ईगल अंतरिक्ष यान का एक भाग होते हुए भी अपने में पूर्ण था। इसमें 2 खंड थे, अवरोह भाग और आरोह भाग। अवरोह भाग में 8200 किलो प्रणोदक था जिसमें 4500 किलो प्रघात के इंजन को चलाया जा सके। चालकों के सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस, पीने का पानी, चंद्र तल पर यान को ठंडा रखने की व्यवस्था की गई थी। चंद्रयान की सभी टांगें समतल पर टिकनी आवश्यक नहीं, यह आड़ा तिरछा भी खड़ा हो सकता है। अवरोही भाग में 4 रेडियो रिसीवर, ट्रांसमीटर, बैटरियां, मूल यान से और पृथ्वी से संचार व्यवस्था कायम रखने के लिए 7 एरियल लगे थे। ईगल के दोनों भाग किसी भी समय अलग किए जा सकते थे। चंद्र तल से वापसी के समय चंद्रयान का नीचे का भाग प्रक्षेपण यंत्र का काम देता है और उसे चंद्र तल पर ही छोड़ दिया गया। नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्र तल पर 21 घंटे 36 मिनट बिताए। चंद्र तल पर इन 2 यात्रियों ने पांव के ऐसे निशान छोड़े जैसे कि किसी हल चलाए खेत में पड़ जाते हैं। उन्होंने लाखों डॉलर का सामान भी वहीं छोड़ दिया। दोनों चंद्र विजेताओं ने ऊपरी भाग में उड़ान भरकर चंद्र कक्ष में परिक्रमा करते हुए मूल यान से अपने यान को जोड़ा। फिर वे दोनों यात्री अपने साथी माइकल कॉलिंस से आ मिले। अब चंद्रयान को अलग कर दिया गया और उसे कक्षा में ही छोड़ दिया गया। इंजन दागकर यात्री वापसी के लिए पृथ्वी के मार्ग पर बढ़ चले। ये यात्री प्रशांत महासागर में उतरे। इन यात्रियों को सीधे चंद्र प्रयोगशाला में ले जाया गया। कई सप्ताह किसी से मिलने जुलने नहीं दिया गया। उसके अनुभव रिकॉर्ड किए गए। वैज्ञानिकों को ये भी जांच करनी थी कि ये यात्री ऐसे कीटाणु को अपने साथ नहीं ले जाएं जो मानव जाति के लिए घातक हों। इन यात्रियों के द्वारा लाई गई धूल और चंद्र चट्टानों के नमूनों को अनुसंधान और प्रयोग करने के लिए विभिन्न देशों के विशेषज्ञों को सौंप दिया गया। अपोलो 11 की सफलता के पश्चात अमेरिका ने अपोलो 12 में भी 3 यात्रियों को चंद्र तल पर खोज करने के लिए भेजा। इसके बाद अपोलो 13 की यात्रा दुर्घटनावश बीच में ही स्थगित करनी पड़ी। अभी चंद्रमा के लिए अनेक उड़ानें होंगी। दूसरे ग्रहों के लिए मानव रहित यान छोड़े जा रहे हैं। अंतरिक्ष में परिक्रमा करने वाला स्टेशन स्थापित करने की दिशा में तेजी से प्रयत्न किए जा रहे हैं। ऐसा स्टेशन बन जाने पर ब्रह्मांड के रहस्यों की परतें खोजने में काफ़ी सहायता मिलेगी। यह पृथ्वी मानव के लिए पालने के समान है। वो हमेशा हमेशा के लिए इसकी परिधि में बंधा हुआ नहीं रह सकता। अज्ञात की खोज में वो कहाँ तक पहुँचेगा, कौन कह सकता है। तो बच्चों, आपको ये पूरा पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा हो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक भी कीजिएगा और अधिक से शेयर करिएगा। अब अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।